So are you a sinner today? और क्या आज आप एक पापी हैं? Do you feel you're defeated by sin? और क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पाप के द्वारा पराजित हैं? Are you honest to acknowledge that you are defeated? और क्या आप ईमानदार हैं इस बात को स्वीकार करने में कि आप पराजित हैं? Secondly, do you want to be free? और दूसरी बात यह है कि क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? Now, many people, you would think that every sick person will want to be free from his sickness. और आप सोचेंगे कि बहुत अधिकतर बीमार लोग हर कोई अपनी बीमारी से स्वतंत्र होना चाहते हैं. So I want to show you a verse in John chapter 5. और मैं आपको एक वचन दिखाऊंगा यूहन्ना 5 अध्याय में. There was a man there who had been sick for 38 years because he was lame. और यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जो 38 वर्ष से बीमार था क्योंकि वह लकवा ग्रसित था. He could not walk. और वो चल नहीं सकता था. 38 years he was lying there like a beggar in the bed. और 38 साल से वह अपने बिछौने में एक भिखारी के समान पड़ा हुआ था. And Jesus said to him when he saw him lying there in John 5 verse 5 and 6. और यूहन्ना 5 के 5 अध्याय के 6 और 5वें और 6वें वचन में जब यीशु ने उसे ऐसे पड़े देखा तो कहा. See, Jesus knew he was there for a long time, it says in verse 6. और 6वें वचन में लिखा है कि यीशु जानता था कि वह वहां पर बहुत दिनों से पड़ा हुआ है. Now you ask, let me ask you a question. और अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा. If you were lame for 38 years, would you have a desire to walk? और यदि आप 38 वर्ष से लकवा ग्रसित रहते तो क्या आपके अंदर चलने की लालसा होती? Definitely. I don't have to ask you. और निश्चित तौर पे होती. मुझे यह आपसे पूछने की जरूरत नहीं है. Why did Jesus ask him in verse 6, do you want to get well? तो फिर क्यों प्रभु यीशु ने उससे 6वें वचन में पूछा कि क्या तू स्वस्थ होना चाहता है? Very, very important. That is a very important answer. You have to answer that question. और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है. All of you who are listening to me, this is the question Jesus is asking you. और आप सब लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं यही वह प्रश्न है जो यीशु आपसे पूछ रहा है. You really want to get well? कि क्या आप सचमुच में स्वस्थ होना चाहते हैं? You really want to be healed? और क्या आप सचमुच में चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं? If you have cancer, I don't have to ask you that question. I know you'll want to be healed. यदि आपके पास कैंसर है तो मुझे आपसे यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप निश्चित तौर पे चंगे होना चाहते हैं. If you got leprosy, I don't have to ask you the question. I know you'll want to be healed. और यदि आपको कोढ़ का रोग है तो मुझे यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं. मुझे मालूम है कि आप चंगे होना चाहते हैं. I have never in my life met a sick person who does not want to be healed. और मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी ऐसे बीमार व्यक्ति से नहीं मिला हूं जो स्वस्थ होना नहीं चाहता है. And if the doctor tells him take this medicine, one tablet every day, और यदि डॉक्टर उससे कहता है कि इस गोली को तू प्रतिदिन एक गोली खाया करना, and you should stop drinking alcohol, और उसके बाद तुझे शराब का सेवन बंद करना है, they will do it because they don't want to die. और वे लोग ऐसा करेंगे क्योंकि वे मरना नहीं चाहते हैं. But when I tell people, do you want to be free from sin? परंतु जब मैं लोगों से कहता हूं कि क्या तुम पाप से स्वतंत्र होना चाहते हो, Yeah, the answer is a very weak yes. It's not a strong yes. तो जो उनका जो उत्तर रहता है वो बहुत ही कमजोर प्रकार का हाँ रहता है. वो बड़े ही गर्मजोशी से हाँ नहीं कहते हैं. And that is the reason they are not free from sin. और यही वह कारण है जिसके वजह से यह लोग पाप से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं. So let me ask you straight. और इसलिए आज मैं आपसे सीधे तौर पे पूछूंगा. Just like Jesus asked this man, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से पूछा, do you really want to be free from your anger? क्या तू सचमुच में अपने क्रोध से स्वतंत्र होना चाहता है? Do you want to stop getting angry with your husband and wife from now on? और क्या तू अब से आगे को अपने पति और पत्नी के ऊपर क्रोध करने को रोकना चाहता है? Do you really want to be free from murmuring and complaining in your house? और क्या तू सचमुच में अपने परिवार में कुड़कुड़ गुड़गुड़ की आदत से स्वतंत्र होना चाहता है? Do you really want to be honest in all your dealings so that you never cheat anybody and you don't do anything unrighteous in money matters?
और क्या तू अपने सारे लेन देन में ईमानदार बना रहना चाहता है, जिससे कि कोई भी अधर्म का काम तू अपने पैसों के संबंधी क्षेत्र में ना कर सके? Do you really want to always speak the truth and stop telling lies? और क्या तू सचमुच में हमेशा सत्य ही कहना चाहता है और झूठ बोलने से रुकना चाहता है? Do you really want to forgive everyone who has hurt you? और क्या तू सचमुच में उन हर व्यक्ति को क्षमा करना चाहता है जिन्होंने तुझे किसी ना किसी रीति से चोटिल किया है? Do you really want to go and ask forgiveness from those whom you have hurt? और क्या तू सचमुच में उन लोगों से जाकर के माफी मांगना चाहता है जिन्हें तूने चोट पहुंचाई है? What am I asking you? और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? The same question Jesus asked this man, do you want to get well? और यही प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो प्रश्न यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से पूछा था कि क्या तू चंगा होना चाहता है? And as soon as he said yes, और ठीक जैसे ही उसने कहा कि हाँ, Jesus said, get up and walk, and he was healed. और यीशु मसीह ने कहा उठ और चल फिर, और वह व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया। When I accepted Christ 61 years ago, और जब मैंने 61 वर्ष पहले मसीह को ग्रहण किया, my Bible teachers only told me Jesus forgives my sin. और मेरे बाइबल के शिक्षकों ने मुझे केवल इतनी बात बताई थी कि यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करता है। They never told me the meaning of the name Jesus. और उन्होंने कभी भी मुझे यीशु के नाम का अर्थ नहीं बताया था। Do you know the meaning of the name Jesus? और क्या आप यीशु के नाम का अर्थ जानते हैं? Turn with me to Matthew chapter 1 and verse 21. और आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 21वां वचन। This is the angel coming to Joseph who was going to marry Mary. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत यूसुफ के पास प्रकट होता है जिसकी मंगनी मरियम के साथ हो रखी थी। And he told Joseph, Mary is going to have a baby. और उसने यूसुफ से कहा कि मरियम का एक पुत्र उत्पन्न होगा। God has created that baby in her womb. और परमेश्वर ने उस बालक को, उस बच्चे को उसके गर्भ में रचा है। And when he's born, और जब उसका जन्म होगा, Matthew 1:21, मत्ती 1:21, you must call his name Jesus, तो तू उसका नाम यीशु रखना, because he's the son of God. क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र है। And the meaning of the name, why he is called Jesus. और उसके नाम का अर्थ कि क्यों उसे यीशु बुलाया गया। Matthew 1:21, because he will save his people from their sins. मत्ती 1:21 के अनुसार क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार प्रदान करेगा। Read this carefully. और आप इस बात को बहुत सावधानी से पढ़ें। You will call his name Jesus because of this reason. और तुम उसका नाम यीशु रखना इस वजह से, Because he will save his people from their sins. क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार प्रदान करेगा। Not he will forgive their sins. यह नहीं कि वह उनके पापों को क्षमा करेगा। Of course he will do that. निश्चित तौर पे वह उनके पापों को क्षमा करेगा। Supposing your child is thirsty for a glass of milk. उदाहरण स्वरूप आपका बच्चा एक ग्लास दूध के लिए प्यासा है, And the glass is dirty. और जो ग्लास है वह गंदा है। The first thing is to clean the glass and remove all the dirt. तो सबसे पहला काम जो करने लायक है वह यह है कि ग्लास को धो मांज करके उसमें से गंदगी को हटाना है। And then the mother will not give an empty glass to the child, but fill it with milk and give it. और उसके बाद जो माँ है बच्चे की, वह उसे खाली ग्लास नहीं पकड़ाएगी, परंतु उस ग्लास में दूध भर के अपने बच्चे के हाथ में थमाएगी। That is what Jesus does for us. और यही वह बात है जो यीशु हमारे लिए करता है। He first cleans our heart सबसे पहले वह हमारे हृदय को साफ करता है, because it is dirty. क्योंकि वह मलिन है। That's why he died on the cross. इसीलिए तो वो क्रूस के ऊपर मरा। But after he has cleaned it, परंतु जब उसने उसे साफ कर दिया, उसके बाद he fills us with his Holy Spirit तो वह हमें अपने पवित्र आत्मा से भरता है, so that he can save us from all those bad habits we have. ताकि वह हमें उन सारी गंदी आदतों से छुड़ा सके जो हमारे पास है। Not in one day. और एक दिन में नहीं। See, a child grows up to be a man over a period of 30 years.
और एक जो बच्चा है वो उसको वयस्क पुरुष बनने में लगभग 30 वर्ष का अंतराल लग जाता है। Or he goes to school and goes from first standard to 10th standard in 10 years. और जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो उसे पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक आने में 10 वर्ष लग जाते हैं। So in our Christian life also there is a growth, more and more and more and more we become free from sin. और वैसे ही हमारे मसीही जीवन में भी एक बढ़त होती है, हम अधिक और अधिक और अधिक पाप से स्वतंत्र होते चले जाते हैं। And it's not that you have to save yourself from sin. और यह वह बात नहीं कि आपको अपने आप को पापों से उद्धार देना है। If Jesus tells me, okay, Zach, you have to save yourself from all these sins. और यदि यीशु मुझसे कहे कि ठीक है जैक, अब तुझे अपने आप को खुद तेरे को इन पापों से छुटकारा देना है, I'll say, Lord, I give up. I can't do it. Impossible. तो मैं कहूंगा प्रभु जी यह मुझसे नहीं हो सकता है, यह बात असंभव है। But thank God he didn't tell me that. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझसे ऐसा नहीं कहा। It says his name is Jesus because he will save me from my sin. और यहाँ पे लिखा है उसका नाम यीशु इसलिए रखा गया है क्योंकि वह मुझे मेरे पापों से उद्धार प्रदान करेगा। Just like all believers, when I got converted, my sins were forgiven. और ठीक बाकी विश्वासियों के समान जब मेरा नया जन्म हुआ था तो मेरे पाप भी माफ कर दिए गए थे। But I could not control my anger. परंतु मैं अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता था। I could not control my dirty thoughts. और मैं अपने गंदे विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता था। I could not control unforgiving spirit to others. और मैं क्षमा न करने वाली आत्मा को नियंत्रित नहीं कर पाता था दूसरों के प्रति। And I got so fed up of my defeated life. और मैं अपने पराजित जीवन से इतना ज्यादा त्रस्त हो गया था। Then I understood that I cannot save myself. और तब मुझे यह बात समझ में आई कि मैं अपने आप को नहीं बचा सकता हूं। But his name is Jesus because he will save me from my sins. परंतु उसका नाम यीशु है क्योंकि वह मुझे मेरे पापों से बचाएगा। And that is what has happened. और यही बात तो घटित हुई। For the last many years, God has delivered me from these sins. और बीते अनेक वर्षों में मैंने यह पाया कि परमेश्वर ने मुझे इन तमाम पापों से स्वतंत्र किया। Not in one day. और एक दिन में नहीं, but little by little. परंतु धीरे धीरे करके। Just like when the children of Israel entered the land of Canaan, they occupied that land little by little, defeating all the giants. ठीक वैसे ही जब इस्राएल की संतानों ने कनान देश में प्रवेश किया तो उन्होंने देश को एक करके दानवों को पराजित करते हुए धीरे करके पूरे देश को हासिल किया। They could not kill all the giants in one day. और उन्होंने सारे दानवों को एक ही दिन में नहीं मार गिराया। We cannot finish all our sins in one day. और हम भी अपने सारे पापों को एक ही दिन में समाप्त नहीं कर सकते हैं। But we should be making progress more and more. परंतु हमें प्रगति और अधिक करते चले जाना है। Just like you want your child to go next year from first standard to second standard. ठीक वैसे ही जैसे आप अपने संतानों से यह आशा रखते हैं कि इस वर्ष से अगले वर्ष में वो उन्नति करके दूसरी बड़ी कक्षा में चला जाए।